कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आदरणीय पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पूज्य माताजी श्रीमती श्री प्रभा जैन की पुण्य स्मृति में समस्त पल्लीवाल जैन परिवार नगरा अजमेर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती श्री प्रभा जैन की पुण्य स्मृति में नगरा जैन परिवार। लोग गुरुओं से मुनियों से सहारा मांगते हैं, लोग अपने आसपास के लोगों से सहारा मांगते हैं, मदद मांगते हैं, सपोर्ट मांगते हैं, लेकिन जब खुद देने की बारी आती है तो कन्नी काट लेते हैं, चुपचाप पतली गली से निकल जाते, खसक जाते। टाइम किसके पास में है? इतनी मगजमारी कौन करे, इतनी मेहनत कौन करे? क्या डायलॉग मारते, झंझट में कौन पड़े, कौन घंटी गले में बांधे हैं, कौन झमेला पाले, इस तरह डायलॉग वो लोग मारते हैं। बताओ आप, जब हम सहारा देना शुरू कर देते हैं, जब हम सपोर्ट देना शुरू कर देते हैं, तो फिर क्या होता है, दुनिया तो आती है सपोर्ट देने के लिए। जो दुनिया का मालिक है ना, वो भी सपोर्ट देने के लिए आ जाया करता, वो भी सोचता है, उसके दिल में भी ऐसा फीलिंग पैदा होती है, उस ऊपर वाले के दिल के अंदर, इसने इतनी मदद करी है, मेरे दर पे आने वाले, मेरे धर्मात्माओं के, मेरे श्रावकों के लिए ये इतनी सेवा कर रहा है, बेचारा ना दिन देख रहा है ना रात दिख रहा है, क्या बराबर फुल टाइम लगे रहता है, तब मुझे भी इसकी मदद करनी चाहिए है। और क्या होता है बताइए, आपका टीवी उसमें कितने चैनल होते हैं? आजकल तो क्या 100 200 500 चैनल टीवी के अंदर हुआ करते हैं। और पहले क्या होता था, पहले वो 2 3 4 गिने चुने चैनल होते थे। जब टीवी शुरुआत के दिनों में आया था तो ऐसा काला बटन होता था, उसको घुमाते थे, एक चैनल ये, पंखे में नहीं होता आजकल, पंखे में आजकल होता है ऐसा कि पंखे का वो होता है, रेगुलेटर होता है, उसमें 4-5 स्पीड होती है, 0 स्पीड होती है, 1 2 3 4 या 5 स्पीड मैक्सिमम होती है। ऐसा गोल घुमा दो उसको तो उसकी स्पीड कम या ज़्यादा हो जाती है। तो क्या होता है कि वो जो टीवी का जो डब्बा होता है, टीवी होता है, वो टीवी किसी गुरु की तरह हुआ करता है। और जहाँ से ब्रॉडकास्ट स्टेशन होता है, जहाँ से स्टेशन होता है, जहाँ से सारे चैनल दिखाए जा रहे होते हैं, जैसे पिक्चरें, मूवियाँ, दुनिया भर के कार्यक्रम दिखाए जा रहे होते हैं, उस स्टेशन का नाम परमात्मा हुआ करता है। परमात्मा साक्षात आपके पास में नहीं आता है, परमात्मा नहीं आता है। और बड़ा भारी स्टेशन आप पे घर में नहीं आ सकता, संभव नहीं है। वो स्टेशन आप पे घर में आए, घर इतना बड़ा भी नहीं है। और मान लो घर बड़ा भी हो, वो प्रीमाइसेस, वो जगह बड़ी भी हो, तो भी स्टेशन आप पे घर में नहीं आ सकता है। स्टेशन तो नहीं आता है, लेकिन टीवी का बक्सा, टीवी का डब्बा आप पे घर के अंदर आ जाया करता है। उसे ट्यून करना पड़ता है, सही चैनल सेट करना पड़ता है। दादी अम्मा ने बोला अपने पोते से, उसको दादी को किसी उसके सहेली ने बोला, अरे वो शंभू सागर जी महाराज है ना, अपने यहाँ चौमासा कर रहे हैं, भक्तामर पर प्रवचन दे रहे हैं, और वो 3 बजे पारा चैनल पर प्रवचन आते हैं। तो पारा चैनल तो भूल गई, क्या जाने पारा चैनल क्या होता है, उसे याद रहा टीवी पर 3 बजे प्रवचन आते हैं। तो पोते के पास में गई, बेटा प्रवचन दिखा मुझे, आज का प्रवचन 3 बजे आता है। पोते ने क्या किया, टीवी जैसे ही ऑन किया, पोता तो कोई पिक्चर देख रहा था, कोई नीली वाली फिल्म देख रहा था, नीली फिल्म, नीली बोलते ना, ब्लू है ना, वो वाली फिल्म देख रहा था। और जैसे ही बच्चे ने बटन दबाया, जैसे टीवी चालू हुई, ऊट पटांग सीन आने, उसने तो राखड़िया ठठरी का बंधा और नाक समेटा और सो गाली दी उसने मेरे पोते को। बताओ, दादी ने अपने पोते को सो गाली दी, क्या चला दिया तूने? वो पोते को गाली देने लगी। पोता बोलता है, दादी टीवी तो इतनी बड़ी टीवी है। दादी बोलती, कहाँ इतनी बड़ी टीवी है, इतनी टीवी तो तेरी इतनी सी टीवी तो है। बोले नहीं, बताओ दादी किस चैनल पर प्रवचन आ रहा है। दादी बोलती, मुझे चैनल लेन तो कुछ नहीं मालूम, मुझे प्रवचन आ रहा है महाराज का, इतना 3 बजे प्रवचन में सहेली ने बताया था, नहीं किस चैनल पर प्रवचन आ रहा है, तो वहाँ से वो चैनल को सेट किया जाएगा। अगर चैनल आपके पास में नहीं है तो ऑपरेटर से या जैसे भी करके चैनल को सेट करना पड़ेगा, छतरी का ऐसा डंडा मोड़ना पड़ेगा, वो केबल ऑपरेटर का बटन मोड़ना पड़ेगा, तो चैनल आपके पास, चैनल तो है। सारे चैनल, सारी तरंगें आकाश में घूम रही है। बात इस चीज की है, फर्क इस चीज से पड़ता है, आपने कौन सा वाला चैनल स्टार्ट करके रखा है। जिंदगी टीवी की तरह हुआ करती है, उसमें दुख का सीरियल भी आता है, सुख का सीरियल भी आता है, रोने वाला चैनल भी होता है, हंसाने वाला
उस प्रोग्राम भी होता है। आपने कौन सा चैनल सेट करके रखा है, आपके हाथ के रिमोट का आपने क्या यूज किया है, फर्क इस चीज से पड़ जाता है कि रिमोट को आपने कौन सा बटन आपने दबाया है। आपको जो चाहिए वही दबाओगे क्या, जो चाहिए वो नहीं। जब भगवान की प्रार्थना करना शुरू करते हैं, जब नौकार के जाप शुरू करते हैं, जब भक्तामर का गान शुरू करते हैं, जब मुनियों की सेवा करते हैं, तो उससे जो महान छाती से पुण्य का बंध होता है, उस पुण्य से क्या होता है, जो मांगते हैं ना वो नहीं मिलता है। क्या, जो मांगते हैं ना, जो फरमाइश होती, जो अरमान होता, वो पूरा नहीं होता है। फिर क्या पूरा होता है, मिलता तो है, क्या मिलता है, जो चाहिए होता है, जो जरूरत होती है, वो चीज हमको मिला करती है। अगर हम भीतर से बुद्धू हैं तो भीतर बुद्धिमानी पैदा होना शुरू होती है। कि भीतर से कायर होते, भीतर से डरपोक अगर होते हैं, भीतर हिम्मत और साहस पैदा होना शुरू होता है। हमेशा परमात्मा के दरवाजे पे आप जाओ, दुआ करो, प्रार्थना करो, अरदास करो, इबादत करो, प्रे करो, क्या, तो वो नहीं मिलता है जो मांगते, मिलता वो है ऊपर वाला। वो चीज आपकी झोली में डालता है, आपको वो आपके हाथों में थमा देता है जिसकी आपको जरूरत हुआ करती, आपको पहचान हो या नहीं हो। अगर आपकी मुट्ठी बंद है, अगर आपकी मुट्ठी बंद है, वो 1000 सोने के सिक्के आपको देगा, आप ले ही नहीं पाओगे। क्यों, मुट्ठी आपने बंद करके रखी है। अगर आपका हाथ खुला हुआ है, अगर अपने हाथ आपने यूं किए हैं, यूं हाथ का मतलब क्या होता है, आप किसी के सामने गए, किसी के पास में गए और आपने हाथ को यूं किया, तो यूं का मतलब क्या होता, बोलिए, यूं का मतलब क्या होता, बताइए, यूं मतलब क्या है। अरे हम कुछ मांग नहीं रहे ना, लोग के दिमाग में कीजिए हम मांग रहे, अरे भिखारी थोड़ी है, हम मांग नहीं रहे हैं। हमने अपने हाथ को, हमने अपने मन को एक ऐसी पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया है। हमने अपने हाथ को, हमने अपने मन को एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जहां से हम ग्रहण कर सकते हैं, जैसे हम रिसीव कर सकते हैं। टीवी में रिसीवर होता नहीं होता है, मोबाइल में रिसीवर होता नहीं होता है। कई बार मोबाइल बिगड़ जाता है, आप वो जो बोलते हो, आपकी आवाज तो सामने वाले तक पहुंचती है, लेकिन वो क्या बोल रहा है वो आवाज आप तक नहीं पहुंचती है। हम गुजरात में, हमारा बिहार चल रहा था, बड़े लंबे लंबे बिहार चल रहे थे, 30-30 किलोमीटर के लंबे लंबे बिहार चल रहे थे। हालांकि 4-5 दिन ही से लंबे लंबे बिहार चले, तो एक भाई ने, एक सज्जन ने, जो बिहार में चल रहे थे, उन्हें नहीं मालूम पड़ा, उनका मोबाइल खराब हो गया, आवाज़ नहीं आ रही थी। उन्हें मोबाइल को ऐसा उल्टा किया, फिर भी कई बार मोबाइल लोग उल्टा करके कान के पास लगाते हैं ना, उल्टा लगाते हैं, उसका फिर भी नहीं आवाज़, उसने मुक्का मारा मोबाइल के अंदर और फिर उसको आवाज़ सुनाई देने लगी। किस्मत की बात, मुक्का मारा, मोबाइल का कौन सा तार लूज हो गया और आवाज़ बहुत दूर दूर तक जाने लगी। क्या बात हो रही है, पूरी बात सुनाई देने लगी। जो क्या हुआ, अपने पत्नी के बोलता है, महाराज आ रहे हैं, महाराज का विहार चल रहा है, अपने घर के सामने से होके महाराज गुजरेंगे, तो फटाफट सड़क पे आ जा, थाली लेकर के पानी, लोटे में गर्म पानी भर के। क्या बोले, तो फटाफट सड़क पे आ जा, गर्म पानी करके लोटे में पानी भर के। तो वो महिला बोलती है, अरे भले आदमी, गैस खत्म हो गया है, मैं खुद गैस से बैठ जाऊं क्या। क्या बोलती है, मैं खुद गैस से बैठ जाऊं क्या। अब उसको नहीं मालूम, उस पति को, कि मेरी आवाज़ महाराज भी सुन रहे हैं और साथ में बिहार में चलने वाले 4 और लोग भी सुन रहे हैं। तो कई बार ऐसा भी लाइफ में हो जाता है, पति हड़बड़ी करता, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, पत्नी बोलती है, अरे मेरे कोई पैर है, मेरे पंख थोड़ा ही है, मैं खुद गैस से बैठ जाऊं क्या। इतनी हड़बड़ी मचाते हो, अगर तुमको इतनी जल्दी है, लो तुम ही सारा काम कर लो, मैं चली किचन के बाहर, अब संभालो तुम सारा काम। पति बेचारा डर जाता है, ये किचन के बाहर चले जाएगी तो मेरी तो बैंड बज जाएगी। ठीक है अब जैसी भी है, अब तू ही बना ले जैसे बनाना हो। पति बोलता है पत्नी से, फोन करके बोलता है, अरे भगवान सुनती हो, शाम को 4 मेहमान का भोजन ज्यादा बनाना, 4 मेहमान का भोजन। पत्नी बोलती, क्या 4 लोग का भोजन ज्यादा, अरे होटल है क्या, क्योंकि धर्मशाला है क्या, उनको होटल में ले जाओ उन लोगों को, तुम्हारा बनाओ, बेटे का बनाओ, उतना बहुत है मेरे लिए, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ, तो दिन भर किचन में घुसी रहूं मैं, मुझे भी थोड़ा फ्री टाइम चाहिए, मुझे भी सोने का मन होता है, मेरा भी टीवी देखने का मन होता है। तुम तो निठल्लों की तरह दुकान पे दिन भर बैठे रहे, तो फालतू फ्री, अब मुझे भी फ्री बैठने दिया करो। हाँ, मैं नहीं बना सकती 4 लोगों का भोजन, उनको होटल में ले जाओ। पति फिर से बोलता है, क्या बोलता है, देखो भगवान ऐसा है
कि मेहमान मालूम कौन है? तेरे मायके से आ रहे हैं। अच्छा मायके, अरे तबीयत तो खराब है लेकिन फिर भी मैं बना लूंगी। तुम तो एक काम करो, एक आध नमकीन एक आधी मिठाई मार्केट से ले आना, बाकी रोटी दाल सब्जी सब मैं घर में बना लेती हूँ। नौकर को फोन करो, वो मिल नहीं रहा है, वो क्या मालूम कहाँ चले, उसको बोलो वो सब्जी वगैरह दूध वगैरह फल वगैरह वो मुझे ला करके देगा। बताओ, मायके का नाम आया, क्या मायके का नाम आया तो वो अधमरी पत्नी भी उठ के खड़ी हो जाती है। माँ का नाम आता है, मायके का नाम आता है। अरे मायके से आदमी की बात तो छोड़ो, मायके से कुत्ता है, कुत्ता, क्या मायके को कुत्ता भी आया, कुत्ता तो तुरंत खड़ी हो जाती। कुत्ता आया मायके से, उसकी बड़ी स्वागत भगत उसकी होती है। एक जवान कपल मेरे पास में आया, मैंने बहू से पूछा, जब बताओ बेटी कि वो तूने मायके को छोड़ा, तुम्हारी शादी हुई तो सबसे अधिक कमी तुम्हें कौन सी खल रही है, सबसे अधिक याद तुम्हें किसकी आ रही है? बोले महाराज सबसे ज्यादा मुझे मेरे कुत्ते की आ रही है। लो, न माँ को याद कर रही है, न बाप को याद कर रही है, न भाई भाभी को, किसको याद, कुत्ते को याद कर रही हो। और माँ मरी जा रही है, मेरी बेटी कैसी होगी, सास कैसा व्यवहार करती होगी, पति कैसा रखता होगा, बताओ। माँ तो मरी जा रही है, सोच के टेंशन ले रही, बीपी को हाई कर रही है, शुगर को लो कर रही है, अपनी तबीयत खराब कर रही है। बेटी के साथ में क्या हो रहा होगा, बेटी कैसा जीवन जी रही होगी, बेटी के ऊपर क्या गुजर रही होगी। और बेटी याद ही नहीं करती माँ को, वो तो मोबाइल में घुसी खोई हुई, मोबाइल के अंदर वो अपने कुत्ते की यादों में खोई हुई है। क्या कुत्ता था, और कितना बढ़िया कुत्ता था, और कितना प्यारा कुत्ता था, बताओ आप। आपका मन कहाँ अटका हुआ है, आपका मन कहाँ पर फंसा हुआ है। एक आदमी के, एक दादाजी के 4 जवाई थे, 4, क्या एक दादाजी के 4 जवाई थे, 4। तो दादी ने सोचा कि चारों की परीक्षा करनी चाहिए, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, इतनी बड़ी संपत्ति, बेटा एक भी नहीं, किसको संपत्ति देना है, किसको अधिक सामान, अधिक सोना, अधिक गहना देना है, किसके नाम पर ज्यादा प्रॉपर्टी देनी है, क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। दादी ने क्या किया, दादी बड़ी समझदार थी, एक संडे फिक्स कर दिया, उस संडे को इसको, अगले संडे अगले दामाद को, अगले संडे अगले जवाई को बुलाया। अब जब पहला संडे आया, दादी ने दामाद को लिया, नदी किनारे घूमने चली गई। भक्त तपस्या करके भगवान को दिल में कैद करता था। आजकल भक्त तपस्या नहीं करता है, वो कैमरे में कैद कर लेता भगवान। गुरुदेव को, भगवान को बजाय दिल में कैद करने के लोग मोबाइल में कैद कर लेते हैं। और फिर क्या होता है, 1-2 दिन बाद, या 1-2 हफ्ते बाद, या 1-2 महीने बाद, या 1-2 साल बाद मोबाइल पूरा कर देते हैं डिलीट, क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मेट, पूरा मोबाइल फॉर्मेट, सारे फोटोज को फॉर्मेट करके मोबाइल से डिलीट मार देना। लेकिन दिल को फॉर्मेट मत करना, और दिल को फॉर्मेट करो भी तो भगवान की यादों को, पवित्र यादों को एक कोने में सुरक्षित किसी हार्ड डिस्क में सुरक्षित रख लेना, और फिर पूरे मोबाइल को फॉर्मेट मारना, दिल के मोबाइल को। दिल ऐसा मोबाइल होता है, कई सारी बार दिल का मोबाइल हैंग हो जाता है, क्या हो जाता है, हैंग हो जाता है, और बार बार आप उंगलियों घुमा रहे मोबाइल के ऊपर, लेकिन मोबाइल में नई पिक्चर आ ही नहीं रही, नया वीडियो आ ही नहीं रहा। क्यों? मोबाइल हैंग हो चुका है। अब तुम कितना उंगली मारोगे, एक नया फोटो, नया वीडियो, नया कुछ भी उसमें आने वाला नहीं है। तो क्या मोबाइल को फिर स्विच ऑफ करते हैं, बैटरी निकालते, वापस बैटरी डालते हैं, फिर करते, तो फिर एकदम से मोबाइल फिर से जिंदा हो जाया करता है। तो वैसे ही हमको करना पड़ता है। कई बार दिल हैंग हो जाता है, वही याद लौट लौट के आती है, वही दुख भरी घटना बार बार याद आती है। उसने ऐसा बोला था, इतनी बेइज्जती की थी, इतनी बदनामी की थी, ऐसे जूते पड़े थे, ऐसी तौहीन हुई थी, इतने आरोपों की बौछार, गोलीबारी मुझ पर हुई थी। तो नेताओं को देखिए आप, नेता लोग क्या करते हैं, कोई बम से न उड़ा दे, कोई बम से न उड़ा दे, कोई बंदूक की गोली ना मार दे, वो लोग करते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट मतलब बंदूक की गोली, बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ कार। जब बुलेट प्रूफ कार पे बैठ जाते हैं, जब बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लेते हैं, कोई गोली उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाती है। और ऐसे ही भगवान की भक्ति क्या होती है, ये संकट प्रूफ जैकेट होता है, ये मुसीबत प्रूफ स्त्रोत भक्तामर हुआ करता है। जब यह आपके पास में होता है, कितनी मुसीबत आए, कितना तूफान आए, कितनी झंझट आए, कितनी बाधाएं आए, लेकिन फिर भी कुछ बिगड़ता नहीं है। क्यों? वो परमात्मा बैठा है, वो मेरा
काले काले नागों वाले पाशनाथ आदिवासी लोग बोलते हैं केसरिया नाथ की जय, काले बाबा कालिया बाबा की जय। जो भगवान की मूर्ति, आदिनाथ भगवान की मूर्ति केसरिया जी में राजस्थान के अंदर बड़ा बड़ा प्यारा तीर्थ है। क्या बोलते हैं? कालिया बाबा। क्या उस कालिया बाबा के हाथ में हमें जीवन की डोर हमने सौंप के रखी है। कोई क्या बिगाड़ लेगा? लाख तूफान हो, लाख आंधियां हो, लेकिन ये दिया बुझ नहीं पाएगा। क्यों? इस दिए को रोशन करने वाला, इस दिए में रोशनी बिखेरने वाला वो ऊपर बैठा है। आंधियों की मजाल नहीं है, उन तूफानों की मजाल नहीं है कि जो इस दिए को बुझा पाए। ये दिया तेल से नहीं जल रहा है, ये दिया बाती से नहीं जल रहा है, ये मिट्टी का दिया नहीं है। ये क्या है? ये जो देह का दिया मिट्टी का शरीर नहीं है। ये बोलने वाला मैं नहीं हूं, ये बोलने वाला मैं नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं तो वो चैतन्य आत्मा हूं जो न मरती है न पैदा होती है, जिसे मौत की आंधी कुछ बिगाड़ नहीं पाती है, जो मौत भी जिसको नष्ट नहीं कर पाती है, आग जिसे जला नहीं पाती, पानी जिसे बहा नहीं पाता है, हवा जिसे उड़ा नहीं पाती। मैं वो चीज हूं कि बड़ी बड़ी भट्टियां जिन भट्टियों में लोहा गल जाता है, जिन भट्टी में लोहा गल जाता है, उन भट्टियों में मेरी श्रद्धा को डाल दिया जाए तो मेरी श्रद्धा मेरी गलने वाली नहीं, नष्ट होने वाली नहीं, पानी बन के बह जाने वाली नहीं है। मेरी श्रद्धा उस चीज से बनी है। मेरी श्रद्धा उस धातु से बनी, उस धातु से किसी 1000 भट्टियां आ जाए तो मेरी श्रद्धा कभी गलने वाली नहीं है, पिघल के बहने नष्ट होने वाली नहीं है। कितनी आंधी चल जाए, तूफान चल जाए, ये दिया बुझेगा नहीं। दिया क्यों नहीं बुझेगा? बाती थोड़ी दी के भीतर। अगर बाती होती, तेल होता तो दिया बुझ जाता। आज हम लिखते हैं गम्यो न जात मुरता चलिता चलाम दीप पर सुनिताथ जगत प्रकाश। वो शम्मा क्या बुझे? जिसे रोशन खुदा करे। खुदा जिसे अपनी रोशनी से रोशन करता है, खुदा जिसे अपने ज्ञान का भीतर का उजाला जिसे बाढ़ देता है, जिसकी आंखें चौंधिया जाती है उस भीतर के उजाले को देख करके, बस वही क्षण हमको कभी कभी अपने जीवन में प्राप्त होता है। मन में बहुत अरमान लेके मंदिर में जाते हैं, आज भगवान के पास में जाएंगे, आज ये बोलेंगे भगवान से, आज गुरुदेव से ऐसा बोलेंगे, आज बोलेंगे ऐसा बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे। और जब पधारे गुरुदेव के सामने तो क्या हुआ? सारा दुख था जन कहाँ कपूर की तरह हवा में सारा दुख उड़ गया। उनके सामने गए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आदरणीय पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पूज्य माताजी श्रीमती श्री प्रभा जैन की पुण्य स्मृति में समस्त पल्लीवाल जैन परिवार, नगरा, अजमेर।